हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में सेकंड चैप्टर की 2.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट की है। बस उसमें से हमारे तीन क्वेश्चन छूटे हुए हैं, 16, 17, 18 प्लस वैसे ही क्वेश्चन है मिसलिनियस में फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन वो जो पांचों क्वेश्चन है वो हम आज जो पढ़ने वाले हैं उससे अगली क्लास में पांचों क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी डीप नॉलेज चाहिए, डीप बेसिक चाहिए। वो डीप बेसिक बता के आपको फिर हम वो करेंगे। तो आज हम मिसलिनियस स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं मिसलिनियस में जितने भी कंसेप्ट हम सारे सीखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन छोड़ के थर्ड क्वेश्चन से। देखो, मिसलिनियस के जो क्वेश्चन नंबर 3 से 8 है, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। 3 to 8 सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो कोई सा भी सिंगल क्वेश्चन कर लें, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं। तो पहले एक मैं कराता हूँ, बाकी आप सारे क्वेश्चन कोई सा भी ट्राई करना। इफ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछना कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, तो हम वो एक डाउट क्लास रखेंगे। तो आपके सारे क्वेश्चन, आप कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी ट्राई कर सकते हो, इसमें से, बुक में से, एक्सरसाइज में से, मिसलिनियस में से, किसी भी सब्सिडरी बुक से, किसी भी बुक से आप कोई सा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस। मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर 3 to क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अब ये जो 3 to 8 है ना, ये मतलब इसको करने के कई सारे मेथड है, लेकिन मैं आपको दो मेथड बताता हूँ। दोनों में से आप कोई से किसी भी मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, कोई सा भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, 4th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में हमें प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। हमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होने चाहिए। अब ये किस किस टर्म में हो सकता है, जैसे हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो दोनों टर्म है, यहाँ की दोनों टर्म साइन में है और हमें प्रूफ करना है tan में। लेकिन ये जरूरी नहीं है दोनों टर्म एक जैसी रहे। एक टर्म साइन में हो सकती है, एक टर्म कोस में हो सकती है, और यहाँ वाली टर्म भी किसी में हो सकती है। साइन, कोस, tan तीनों में से किसी में भी हो सकती है। ऐसे ये दोनों टर्म कॉस में भी हो सकती है, ये दोनों टर्म tan में भी हो सकते हैं। अगर दोनों टर्म tan में हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमें tan में प्रूफ करना हो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों टर्म साइन में हो और अगर ये दोनों टर्म कॉस में हो, फिर अगर यहाँ पे हमें कुछ और लेके आना हो तो फिर उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे आंसर 10 में लेके आना, और 10 में कैसे आ सकता है, जब ये यहाँ पे भी 10 हो जाए और यहाँ पे भी 10 हो जाए। अब इसको हम दो मेथड से सोल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड, ये मेथड शायद आपकी बुक में भी गिवन है, बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं उसमें भी दिया हुआ है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो 10 है ना, 10 तभी आ सकता है जब ये भी 10 में चेंज हो जाए, ये भी 10 में चेंज हो जाए। तो दोनों को ये 10 में चेंज करना है। अब देखो इसको 10 में चेंज कैसे कैसे करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया हो, चाहे यहाँ पे कोस हो, tan हो, साइन हो, कुछ भी हो। 10 हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर हम जो भी यहाँ पे दिया हो इसको लेट कर लो। लेट साइन इनवर्स 8/17, इसको किसी के भी इक्वल लेट कर लो, किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लो, चाहे वो x लेट कर लो या फिर y लेट कर लो। जैसे ये वाला लेट किया वैसे ये वाला लेट कर लो। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू y। अब यहां से हम साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन ये इनवर्स में इधर जाके सिंपल हो जाएगा, और सिंपल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल्स टू 8/17। ऐसे यहां से ये हो जाएगा साइन y इक्वल्स टू 3/5। क्योंकि हमें पता है ना, अगर मैं इसको 10 में चेंज करें तो 10 क्या होता है, साइन x बाय कॉस x, या tan y निकालें तो साइन y बाय कॉस y होता है। तो पहले क्या करना है, हमें साइन x से कॉस x निकालना है और इस साइन y से कॉस y निकालना है। वो तो हमें पता ही कि अगर हमें साइन x से कॉस x निकालना हो तो हमें पता है इसका फॉर्मूला हमने एक सीखा हुआ है कि ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। इसके लिए करें तो इसके लिए भी ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल्स टू 1। यहां से हमें साइन x की वैल्यू पता है, साइन x कितना हमारे पास 8/17। 8/17 हमने यहाँ पे लिखा, स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 64/289। 17 का स्क्वायर 289 और वो हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, इधर 1, ये प्लस में इधर जाके माइनस, तो कॉस स्क्वायर x 1 माइनस 64/289, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाके किस में हो जाएगा, रूट में। तो डायरेक्टली इसको हटा के हमने क्या कर दिया, इसका रूट लिख दिया। अब जब एलसीएम लेंगे तो हमें पता है एलसीएम लेने के लिए ये 289 इधर जाएगा, और 289 माइनस 64, 289 में से 64 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 225/289।
289 और इसका रूट हमें बहुत अच्छे से पता है 225 रूट किसका होता है 15 का, और 289 रूट किसका होता है 17 का। तो इसका मतलब हमारे पास जो cos x की वैल्यू आ गई, ये आ गया cos x इक्वल्स टू 15/17। जैसे हमने ये cos x निकाला, सेम ऐसे में cos y भी निकालना है। तो cos y अगर निकालें तो हमें पता है कि cos y को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको इधर लेके जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और जो इसका स्क्वायर होगा उधर जाके किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम पूरा फॉर्मूला लिख के हम डायरेक्टली एक ही स्टेप में पूरा लिख सकते हैं, और एक ही स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करेंगे तो ये cos y इक्वल्स टू साइन वाई कितना हमारे पास 3/5, 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 9/25, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 5 25। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करेंगे तो ये 25 माइनस 9 16, तो ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 25, और ऊपर अगर 16 है तो 16 का रूट कितना हो गया 4, और नीचे 25 है तो 25 का रूट कितना हो गया 5। तो यहां से हमारे पास cos x की भी वैल्यू आ गई, cos y की भी वैल्यू आ गई। यहां से हम जैसे हमें पता चला, अब हमें पता है कि हम tan x कैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है कि अगर हमें tan x निकालना है तो tan x को हम क्या लिख सकते हैं sin x by cos x। ऐसे हम tan y को क्या लिख सकते हैं sin y by cos y। तो tan x इक्वल्स टू sin x की वैल्यू क्या हमारे पास, sin x की वैल्यू क्या हमारे पास 8/17, और cos x की वैल्यू क्या है 15/17। तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे 8/17 और नीचे होगा 15/17, तो नीचे वाली टर्म से नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। तो tan x की वैल्यू कितनी आ गई, tan x आ गया हमारे पास 8/15। सेम ऐसे tan y निकालेंगे तो ऊपर sin y कितना हमारे पास 3/5, और cos y कितना है 4/5। तो ऐसे इसको लिखा 3/5 और अपॉन में 4/5। तो यहाँ पे भी ऐसे 5 से 5 कैंसिल, तो tan y की वैल्यू कितनी हो गई 3/4। अब यहाँ पे हमारे पास tan x और tan y की वैल्यू आ गई। tan x और tan y की वैल्यू आने के बाद अब हमें डिपेंड करता है कि हमें प्रूफ क्या करना है। अगर हमें tan इनवर्स प्रूफ करना है तब तो हमें tan की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर बाय द वे अगर हमें साइन या फिर कोस प्रूफ करना होता तो tan निकालने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ क्वेश्चन यहां तक करना है पहले। अगर यहाँ पे जो प्रूफ करने वाली टर्म है वो साइन या फिर कॉस में है तो सिर्फ यहां तक करना है, लेकिन अगर इधर प्रूफ करने वाली टर्म tan में है तो हमें tan की वैल्यू भी चाहिए, फिर tan तक निकालना पड़ेगा। ये स्टेप और करने पड़ेंगे। अब इसके आगे करते हैं, इसको रफ करते हैं। अब जैसे हमें प्रूफ करना है यहाँ पे tan में आंसर लेके आना है, तो जिसमें भी आंसर लेके आना है, अगर tan में आंसर लेके आना है तो आपको tan का फॉर्मूला यूज करना है, साइन में लेके आना है तो साइन का फॉर्मूला यूज करना है, कॉस में लेके आना है तो कॉस का फॉर्मूला यूज करना है। अब अगर मैं आंसर tan में लेके आना है तो मैं tan का फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन tan का कौन सा, पहले यहाँ पे लिखना है tan। तो इसको हमने क्या माना था x माना था, इसको क्या माना था हमने y माना था, तो इसको क्या लिख सकते हैं x, और अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे लिखना है प्लस, अगर यहाँ पे होता माइनस तो यहाँ पे लिखते माइनस tan x प्लस y। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है कि tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमने 11 की जो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी, tan x प्लस tan y नीचे 1 माइनस tan x इंटू में tan y। हमने वो tan x इंटू में tan x और tan y की वैल्यू इसलिए निकाली थी क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में जरूरत थी, इसीलिए। तो जहां जहां पे भी हमें tan x और tan y की वैल्यू पता है, जो वैल्यू पता है वो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे सारी। तो tan ये ऐसे कैसी tan x प्लस y, आगे ये tan x हमें पता था 8/15, तो हमने यहाँ पे लिखा 8/15 प्लस tan y की वैल्यू 3/4 नीचे 1 माइनस tan x हमारे पास दोबारा से 8/15 और इनटू में 3/4। कोशिश करना कि इसको कैंसिल आउट मत करना, कैंसिल आउट करोगे तो अच्छा है, लेकिन कैंसिल आउट नहीं करोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये दोबारा सोल्व आउट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो एलसीएम इसका आएगा वही एलसीएम इसका भी आएगा, तो वो नीचे से नीचे अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे डायरेक्टली हमने इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम ऊपर लगेगा, कितना आ गया 60, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, और कॉमन टर्म नहीं है तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई। इसको इधर से किया तो ये हो गया 32 और उधर से किया तो ये हो गया 45। सेम ऐसी नीचे पहले तो इसको कर दो, ये हो गया 24 और ये हो गया 60। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये 24/60 है तो एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो ये 1 और 60 का एलसीएम कितना आ गया 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 इधर चला जाएगा और 24 ये ऐसे कैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस 24।
और यहाँ पे चल रहा था हमारे पास 10x+1। अब यहाँ पे नीचे वाली टर्म्स की नीचे वाली टर्म कैसे, यहाँ पे हमने इसको प्लस किया, तो जब इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 77 और नीचे हो जाएगा ये हो गया 10x+y। यहाँ पे ऊपर बचा 77 और नीचे बच गया आपका 60 - 24, ये हो गया 36। अब ये जो 10 है, ये 10 हमें पता है 10 सिंपल है, इधर जाके क्या हो जाता है इनवर्स में चेंज हो जाता है, और इधर क्या बचा है x+y, और x हमने किसे माना था, इस पूरी टर्म को माना था, और y किसे माना था, इस पूरी टर्म का माना था। तो इस x की जगह पे हम लिख सकते हैं sin इनवर्स 8/17 ये वाला, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसको लेट किया था, और y को हमने लेट किया था ये sin इनवर्स 3/5, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं sin इनवर्स 3/5, और इस 10 को इधर भेजा तो ये आ गया 10 इनवर्स 77/36। तो इस तरीके से करके हम प्रूफ कर सकते हैं। ये तो है इसका फर्स्ट मेथड। अभी हम सेकंड मेथड भी करेंगे, लेकिन कोशिश करना किसी भी मेथड से करो क्वेश्चन, लेकिन कोशिश करना कि सेकंड वाले से करना क्वेश्चन। लेकिन एक तो क्वेश्चन इससे भी कर रहे हैं, क्योंकि एक तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी मेथड से सोल्व करने के बाद ही आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे, ऐसे जो इसी से सोल्व होंगे उससे सोल्व नहीं होंगे। तो इसीलिए अब ये फर्स्ट मेथड से, अब सेकंड मेथड से भी क्वेश्चन करते हैं। इसको एक बार रफ कर देते हैं। देखो अगर सेकंड मेथड से अगर हम सोल्व करें इसे, तो आपको बेसिक टर्म 10th वाली थोड़ी सी बेसिक टर्म याद रखनी है। 10th में हमने एक चीज सीखी थी कि राइट एंगल ट्रायंगल वाली। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारे पास होता है तो उसमें ये पता है, ये यहाँ पे राइट एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, और उसको बोलते हैं क्या है, हाइपोटेन्यूज। और राइट एंगल मेकिंग जो साइड्स होती हैं उनमें से किसी को भी आप परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस मान सकते हो। जैसे हमने इसको परपेंडिकुलर कर लिया और ये हो गया हमारे पास बेस। और अब जो हम वैल्यू निकालते हैं इस साइन की, कॉस की, टेन की जो वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा हम एक्यूट एंगल से निकालते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब जो 90 से छोटा हो, वो या तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों में से हम किसी भी जगह से निकाल सकते हैं। एक टर्म और याद रखनी है हमें, जैसे वैसे तुम पहले पढ़ते थे कि यहाँ से अगर वैल्यू निकालते हैं किसी की भी साइन कोस टेन की, यहाँ से निकालते हैं तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर होती है, साथ वाली बेस होती है। अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो इसके सामने वाले ये परपेंडिकुलर बन जाती है और ये बेस होती है, ये अनटच रहती है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसके अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चन करते हैं तो होता क्या है, ये जो साइन इनवर्स का जो फंक्शन है, मतलब जो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है, साइन इनवर्स में पता है ये p/h जो होता है, अभी हम डिस्कस करते हैं p/h ये टर्म्स क्या क्या होती है। साइन इनवर्स जो p/h होता है, वैसे हमें पता है कॉस इनवर्स क्या होता है, b/h होता है, टेन इनवर्स क्या होता है, p/b होता है। ये सारे ही आपस में इक्वल होते हैं। आप किसी के बदले में भी कोई सी टर्म लिख सकते हो। आप साइन इनवर्स p/h को आप टेन इनवर्स p/b भी लिख सकते हो, आप कॉस इनवर्स b/h को साइन इनवर्स p/h लिख सकते हो, कॉस इनवर्स इसको ये लिख सकते हो। ये तीनों ही टर्म आपस में इक्वल होती हैं, बस इसमें ये टर्म ध्यान रखनी है हमें। और हमें पता है ये साइन की वैल्यू, साइन p/h की, ये सबने हमें पहले पढ़ा कि जो साइन थीटा होता था, साइन थीटा को हम ऐसे निकालते थे p/h करके, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसका रिवर्स करते थे तो कॉसेक थीटा आता था, कॉसेक थीटा h/p। ये थोड़ी सी 10th की टर्म्स याद रखनी है इस वाले क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट मेथड के लिए। ऐसे जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा क्या होता है हमें पता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसका रिवर्स करते हैं तो हमें पता ही है सेक थीटा, सेक थीटा करते हैं तो h/b आ जाता है, सेम एज इट इज टेन थीटा इज p/b और कॉट थीटा इज b/b। अब देखो इसको कैसे करना है, इसमें सिर्फ ये आपको तीन टर्म याद रखनी है, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन की इस तरीके से वैल्यू रखनी है। अब करना क्या है, जो भी हमें, जैसे हमें 10 में प्रूफ करना है तो आपको कोशिश करनी है कि ये जो टर्म है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल से हमें पाइथागोरस का यूज करके निकालनी जो चीजें हैं, ये साइन, ये भी साइन और ये है हमारे पास यहाँ पे 10। अब इन दोनों फंक्शन को जो भी हमें प्रूफ करना है यहाँ पे 10 में करना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि हमने जो इनवर्स वाला फॉर्मूला सीखा है वो 10 का ही सीखा है। अब कोशिश करें कि इन तीनों टर्म को 10 में चेंज करना है। अगर कोई 10 में पहले से अगर चेंजेस है, मतलब पहले से ही चेंज करके दिया हुआ है, तो उसको कुछ नहीं करना, बाकी जो भी टर्म जो 10 में नहीं है उसको 10 में ही चेंज करना है। अगर जैसे ये साइन है तो इसको भी 10 में चेंज करना है, इसको भी 10 में चेंज करना है, लेकिन ये पहले से 10 में तो इसको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर यहाँ पे कॉस होता और यहाँ पे 10 होता तो 10 को तो एज इट इज रखते हैं, लेकिन कॉस को 10 में चेंज करते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ और टर्म होती, साइन या कॉस लिखा होता, तो उसको भी 10 में चेंज करते विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म्स, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। जैसे अब जैसे अगर हम ये देखें, ये जो साइन इनवर्स 8/17 है, अगर मैं इसको 10 में चेंज करना चाहूँ तो पहले मुझे इस टर्म का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं इस टर्म के अकॉर्डिंग देखूँ
इस टर्म के अकॉर्डिंग देखूं, साइन 8/17, 8 क्या है ये p और ये 17 क्या है h, तो इसका मतलब ये 8 हो गया और ये क्या हो गया 17 हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले हमें ये वाली साइड निकालनी है। ये वाली साइड वही पाइथागोरस का यूज करके, पाइथागोरस का यूज करते हैं तो हमें पता है कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके और रूट कर देते हैं, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू हो जाती है। हमें पता है p² + b² इक्वल्स टू क्या होता है, h का स्क्वायर होता है। इसका यूज करके पहले हमें ये वाली साइड निकाली, तो ये वाली साइड के लिए हमें पता है अब p² कितना हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, यहाँ पे ये b² ऐसे कैसे, और ये कितना होगा h मतलब 17, 17 का स्क्वायर कितना 289। अब ये प्लस में इधर जाके माइनस, 289 में से 64 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 225, और 225 का ये स्क्वायर इधर जाके क्या रूट, और 225 का रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो इस बेस की वैल्यू क्या हो गई 50। अब हमें तीनों वैल्यू पता चलिए। तीनों वैल्यू पता चलने के बाद अब इस साइन इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स में चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे tan इनवर्स की वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर tan इनवर्स निकालूं तो tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स होता है p/p। अब मैं इसको लिखना चाहूँ ठीक से, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, साइन को मैं इसको ये लिख सकता हूँ tan इनवर्स इस 8/17 की जगह पे आ जाएगा 8/15, क्योंकि हमें पता है ये सारी वैल्यू आपस में इक्वल होते हैं, हम किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं। अब प्लस, अब यहाँ पे होगा साइन, ये साइन क्या 3/5। अब इसके लिए भी देखना पड़ेगा हमें, वो हम एक भी ले सकते हैं, फिगर ये लिखने की भी जरूरत है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये जो हमने लिखा है ना, इसको अगर नलिफाई करें, मतलब ना लिखना चाहें तो छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। डायरेक्टली हम tan इनवर्स 8/15 ये सब रफली हम निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। अब जैसे 3/5, अब 3/5 में हमें पता है कि ये 3 है, ये 5 है, और जब 3 और 5 से जो पेयर बनता है ना, 3 5 से ऐसे निकालेंगे तो 3 5 से क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। और अगर ये 4 आया तो हमें पता है कि साइन को अगर हमें 10 में चेंज करना हो, 10 तो लिखेंगे, लेकिन 10 क्या होता है 3/4, तो इस साइन इनवर्स की जगह पे आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 3/4। बस एक ही स्टेप है, ये लग रहा है बहुत सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन जब आप एक दो क्वेश्चन करोगे ना तो उस पहले वाले से बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। और अगला साइड जो है हमारे पास tan इनवर्स 77/36। अब देखो, अब ये क्वेश्चन दोबारा से हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, इस क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म किया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन से हमने एक नया क्वेश्चन बनाया जो इजी वे में चेंज हो गया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है। अब ये नया क्वेश्चन बना, अब इसको आपको फॉर्मूला यूज करके इसको सोल्व करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो। अब हम इसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और हमें ये प्रूफ करना है। तो एक बार रफ कर दे बताइए। अब यहां पे पहले हमने लिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4, 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब इसमें वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंदर होता है x प्लस y करेंगे तो वही 8/15 प्लस 3/4, नीचे वही 1 माइनस 8/15 इंटू में 3/4, वही एलसीएम वैसे ही साइड टर्म्स। तो यहाँ पे tan इनवर्स ये एलसीएम लेंगे तो वही 60, वही क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जैसे हमने लिखा यहाँ पे 32 माइनस, अच्छा ये माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा ऊपर, क्योंकि प्लस था तो यहाँ पे भी क्या रह जाएगा प्लस रह जाएगा। अब यहाँ पे वही हमने जैसे पीछे, क्योंकि वैल्यू तो वही आई है जो पहले लिखी हुई थी हमने, तो यहाँ पे 60 हुआ, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये 60 माइनस 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 60 माइनस 24 और नीचे हो गया आपका 60। अब इसको हमने सोल्व किया तो 60 कैंसिल हो गया, ये बचा आपका 77 और ये बचा आपका 36। तो ये प्रूफ हो गया tan इनवर्स 77/36। यही प्रूफ हो गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसके, जिससे कि आपको थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाए, क्योंकि इसमें तो 10 में ही थी सारी टर्म, यहाँ पे 10 में था तो हमने डायरेक्टली कर लिया था। लेकिन अब हम ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे जिसमें 10 में ना हो, बाकी कैसे भी टर्म बस यहाँ पे 10 में ना हो, साइन कोस में हो, तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे। सेम तरीका यही है, बस अगर आपको इसी मेथड से करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको क्या करना, सभी जितने भी हैं साइन, यहाँ पे जैसे भी जो भी फंक्शन हो तीनों को चेंज, अगर यहाँ पे अगर किसी और टर्म में साइन में कोस में, तो इसको भी 10 में चेंज करना है इसी तरीके से, पाइथागोरस वाले तरीके से। तो तीनों जब टर्म 10 में चेंज हो जाएगी तो इस साइड फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली वैल्यू पुट करना,
तो ये वाली टर्म सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो दूसरे वाला मेथड था, पहले वाला जो मेथड था, उसमें अगर साइन में हो तो फिर ऐसे नहीं करना, फिर पहले वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम बाद में करते हैं डिस्कस, अगली वीडियो में करते हैं। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन कर सकते हो इस वाले मेथड से, कैसा भी कोई सा भी क्वेश्चन कर लो, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 3rd to 8th आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो इससे मिसलेनियस के। तो अभी हम ये वाली क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा विद मिसलेनियस। तो इसको ट्राई करना। इफ़ यू हैव, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमारा वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।